पूरा बिहार को पागल बना के चल जाते हैं कि ना शोहरत पे गर्व करते हैं ना दौलत पे गर्व करते हैं। किया है भगवान ने हमें हिंदू के घर पैदा, इसीलिए अपने किस्मत पे गर्व करते हैं। क्योंकि राजनेताओं के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आप वहां नहीं जाइए और वहां जाइए। चलिए, कलाकार है, कलाकार का दर्द कहीं ना कहीं झलक रहा है। मेरा सवाल ये था कि 3 युवा है, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, राहुल गांधी, इसमें से किसको चुनना पसंद करेंगे? भूमंडल में धर्म सनातन कर डाला गाज है, जय श्री राम के जयकारों का गूंज रहा आवाज है। सनातनी महाकुंभ का महासम्मेलन 1 दिवसीय पटना के गांधी मैदान में रखा गया था, जिसमें कई जगत गुरु के साथ साथ कई कथावाचक का यहाँ पर निमंत्रण किया गया था। धीरेंद्र शास्त्री को देखने के लिए तमाम भीड़ जुटी हुई थी। धीरेंद्र शास्त्री के प्रवचन सुनने के बाद 2 लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं, जानते हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी का प्रवचन सुने हैं? जी, थोड़ा सा सुने थे। अच्छा, लास्ट में, क्योंकि हम थोड़ा सा लास्ट में आए थे। तो इतना देर क्यों कर दिया? सुबह हम आए थे, सुबह आकर चले गए थे, फ्रेश होकर फिर आए। तो धीरेंद्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि बिहार के पागलों, हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू राष्ट्र का प्रारंभ बिहार से शुरू करेंगे। बिल्कुल, अगर देखिए हम भी अपने छोटे भाई को बोलते हैं, कह रहे पागल ये काम करो ना, तो इसका मतलब है कि उसका उपहास नहीं उड़ा रहे हैं। और विपक्ष से कह रहा है कि पूरा बिहार को पागल बना के चल जाते हैं। नहीं, ये गलत बात है। विपक्ष का तो मुद्दा ही रहता है, और मैं विपक्ष से यही बोलना चाहूंगा कि अगर उनके दिल में, उनके मन में धर्म के प्रति अगर कोई आस्था है, तो वो ऐसा आयोजन क्यों नहीं करवाते? उन्हें भी करवाना चाहिए। ये सिर्फ मतलब जो है, मतलब उसको ये पॉलिटिकल रूप वो लोग दे देते हैं। हर चीजों को वो विपक्ष पॉलिटिकल रूप ही देता है। तो देखिए, क्यों नहीं विपक्ष घेराव करेगा? धार्मिक मंच है, धार्मिक मंच पर अगर सत्ता में बैठे लोग अगर मंच पर दिख रहे हैं, बीजेपी के बहुत सारे नेता यहाँ पर दिखे, वरिष्ठ नेता, ठीक ना, ठीक है, राज्यपाल जी का भी आगमन हुआ था, तो राज्यपाल जी से सवाल नहीं खड़ा होता। सवाल खड़ा होता है कि विपक्ष के पक्ष में जो सत्ता में लोग हैं वो भी मंच पर उपस्थित है, तो विपक्ष के जो नेता है उनको भी निमंत्रण देना चाहिए था, उनको भी बुलाना चाहिए था। बिल्कुल बुलाना चाहिए था। ये उन लोगों का अपना कुछ एक समय सीमा या फिर अपना कुछ ना कुछ। आप बताइए, ये राजनीतिक मंच था या धार्मिक मंच था? ये धार्मिक मंच इसको हम कह सकते हैं, और अगर राजनीतिक लोग आए तो राजनीतिक मंच नहीं हो सकता है, क्योंकि राजनेताओं के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आप वहां नहीं जाइए और वहां जाइए, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। और आपके जो सवाल हैं मन में उठ रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि आपके मन में जो सवाल है, लेकिन मैं चाहूँगा कि दर्शकों के बीच में आप सवाल वो कर ही दें। देखिए, सवाल हम ये नहीं कर रहे, सवाल देखिए, बिहार के लिए चुनावी साल है, ऐसे में इस तरह का मंच का कई मायने निकल जाते हैं, ठीक ना। कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जिस तरह से एकजुट हुआ था मुस्लिम समुदाय के लोग, उसमें विपक्ष के कई नेता यहाँ पर मौजूद थे। ऐसे सनातनी महाकुंभ का आयोजन किया गया, इसमें कई सत्ता में बैठे लोग मंच पे मौजूद थे। ऐसे में क्या लगता है, चुनावी समीकरण को साधने की प्रयास की जा रही है दोनों तरफ से? देखिए, आप हर जगह सर्वत्र जगह जाते हैं, लेकिन बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी का आगमन हुआ, आज हमको देखने का मौका मिला, लाइव देखे, हम सुने समझे। उनके लिए पहले आपके चैनल पर एक मुखड़ा मैं कहना चाहूंगा बाबा के स्वागत में। जी जरूर। भूमंडल में धर्म सनातन कर डाला गाज है, जय श्री राम के जयकारों का गूंज रहा आवाज है, बदल रहा अपना भारत, हिकमत हिंदू समाज है, ये राम राज्य का गांधी मैदान है। जिस तरह से महाकुंभ मेला आप देखे होंगे प्रयागराज में लगा था, उसी का स्वरूप यहाँ दिखाने का सनातन धर्म की ओर से किया गया है। चाहे सनातन धर्म मानने वाले यानी हिंदू किसी भी पार्टी से हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये एक पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं था। हाँ, मंच पे आप कह सकते हैं कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता, बड़ा चेहरा दिख रहा था, लेकिन वहां पे गवर्नर साहब भी थे मौजूद और तमाम गुरु भी आए हुए थे। बाबा बागेश्वर धाम सरकार भी आए थे, जिनका कई करोड़ लोग दिल में अपने बसा के रखते हैं। और उसके बाद हर धर्म को, हर पार्टी से जुड़े लोग बैठे हुए थे, सनातन को मानने वाले। ये आपने नहीं गेस किया? हम आप दोनों आदमी दोस्त हैं, ठीक ना। दोनों आदमी की अगर जाति की बात करते हैं, आप किस जाति से आते हैं? हमारा जाति अलग है और इनकी जाति अलग है। बाबा ने अलग है, अलग। मेरी बात समझिए,
तो हिंदू राष्ट्र अगर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अगर कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो पहले आपको सभी जाति को एकजुट करना पड़ेगा। एकदम इस पर मैं कहना सनातन को चाहूंगा। एकजुट करेंगे एक- तभी एक- तो आप एक लाइन इस पे मैं बोलना चाहता हूँ। बहुत ही बढ़िया मैंने एक लाइन लिखा था कि ना शोहरत पे गर्व करते हैं ना दौलत पे गर्व करते हैं, किया है भगवान ने हमें हिंदू के घर पैदा, इसीलिए अपने किस्मत पे गर्व करते हैं। श्री राम का रंग है भगवा है, हनुमान का रंग है भगवा है, सम्मान का रंग है भगवान का रंग है। जाति हमारी कोई भी हो, धर्म सनातन एक है भगवा भगवा रंग, भगवा भगवा रंग, भगवा भगवा रंग, भगवा। जाति हमारी कोई भी हो मगर धर्म सनातन एक है। हम सब धर्म सनातन वासी हैं। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जो यहाँ मंच से बोले, मैं वो बात को दोहराना चाहूंगा, क्योंकि हम उनके भक्त हैं। मान के चलिए कि हम बजरंगबली के भक्त श्री राम जी को मानते हैं, तो वो हमारे गुरु हुए। और जो गुरु ने कहा वही बात को मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा। उन्होंने साफ रूप से कहा कि बिहार के पागलों, तो इसमें बहुत सारे लोगों का आएगा कि भाई बिहार को, हाँ, कि प्रतिक्रिया आएगा कि बिहार को लोग पागल कर दिए। लेकिन जब जिसने भक्ति का रस पी लिया, जिसने भक्ति का रस पी लिया, उसको क्या पता कि क्या हो रहा है। जब भक्ति में आप जब डूब जाते हैं, जब शंकर भगवान चले जाते हैं निंद्रा में, तपस्या में चले जाते हैं, तो उनको पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तो भक्ति का जिसने रस पिया उसको समझ में वो बातें नहीं आ रही है कि भाई पागलों कह रहे हैं कि भैया कह रहा है कि बउआ कह रहा है। वो भक्ति है, भक्ति है, वो भक्ति का रस है, भाव है, वो प्यार का एक भाव है। उन्होंने दूसरा बात कहा, उन्होंने दूसरा बात कहा कि हिंदुओं नहीं बंटना है। उन्होंने कहा कि एक पिता के 4 पुत्र हैं, सबके काम अलग अलग हो सकते हैं, सनातन धर्म एक है, बाकी तमाम मजहब है। इस मंच से आप सुने होंगे कि कितने गुरु ने कहा कि मजहब माने मजा लेने का चीज भी है, ये भी गुरुओं ने कहा, ये भी आप सुने होंगे। लेकिन अगर सनातन धर्म के मानने वाले आप होंगे तो अपने सनातन धर्म में शादी विवाह घर में नहीं होता है, लेकिन और सब मजहब में होता है कि नहीं होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मजा लेने वाला माने जो पसंद आ गया उससे शादी कर लो। तो यही सब बातों को उन्होंने दोहराया और कहा कि मैं किसी पार्टी के लिए नहीं आया हूं, न प्रचार करने के लिए आया हूं। चुनाव के बाद मैं फिर पद यात्रा निकालूंगा और बिहार से निकालूंगा, और बिहार पहला राज्य होगा हिंदू राष्ट्र का। चलिए, तो पद यात्रा करेंगे, लेकिन बिहार के लिए चुनावी साल है, ऐसे में आप यूथ है, इस बार किस मुद्दे पर आप मतदान करना अपना जाएंगे? हम सभी युवाओं से भी कहना चाहेंगे कि आप मतदान अपने क्षेत्र में, सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, तमाम चीजों को देखते हुए जो कैंडिडेट आपको लगता है जिस पार्टी का कि बेहतर वो आपके लिए काम किए थे पीछे, आगे आपके बात को सुनेंगे, आपके काम हो सकता है, आप उनको निश्चिंत होकर वोट दें, अन्यथा ना दें। आप युवा हैं, आप लोग दोनों से एक सवाल है मेरा। युवा है, युवाओं को लेकर काफी तेजस्वी यादव भी जागरूक कर रहे हैं, चिराग पासवान कर रहे हैं, उधर राहुल गांधी कर रहे हैं, और वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। चुनावी साल है, ऐसे में क्या चाहते हैं? जो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या सत्ता चलना चाहिए? सत्ता परिवर्तन वाली बातें हम युवा नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। युवाओं को क्या चाहिए कि बिहार में अच्छा शिक्षा मिले। कौन दे सकता है? अभी वर्तमान में जो सरकार है दे रही है। वही चीज पे मैं आना चाहूंगा कि बिहार में बेहतर शिक्षा हो, पलायन की समस्या हो, रुके, सब लोगों को रोजगार मिले। आप समझिए कि बड़ा से बड़ा गड्ढा को भरने में समय लगता है, और जब समय लगता है तो उसके बाद सड़क तभी निर्माण हो सकता है, तब उस पर तेज दौड़ सकते हैं। बोलना चाहूंगा कि परिवर्तन तो होना ही चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। किसकी सरकार आनी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, परिवर्तन इसलिए भी होना चाहिए कि एक आदमी अगर कोई कार्य करता रहता है तो वो थकता भी है, और मुझे लगता है कि हमारी सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो थोड़ा थक चुकी है। तो आखिर युवा चेहरा मैं बता रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, युवा, सिर्फ युवा चेहरा और युवा और शिक्षा और रोजगार बेरोजगारी पे बात मैं नहीं करूंगा। मैं जो हूँ पहले उस पर बात करूंगा। मैं एक कलाकार हूँ, और बिहार में लाखों लाख की संख्या में कलाकार हूँ, और इतने बड़े बड़े यहाँ पे कलाकार हुए कि वो लोग कलाकारी से स्टार बने और स्टार से राजनीति में गए।
लेकिन उन्होंने बिहार के कलाकारों को अति पिछड़ा रखा, हमेशा पिछड़ापन में रखा। 20 साल से मैं सुनते आ रहा हूँ कि बिहार में फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है, निर्माण हो रहा है, निर्माण हो रहा है। यहाँ पुल का तो निर्माण हो गया, सड़कों का तो निर्माण हो गया, मेट्रो का भी निर्माण हो रहा है, सब चीज़ों का हो रहा है, लेकिन हम कलाकारों का फिल्म सिटी का निर्माण कब होगा ये पता ही नहीं चला। और 20 साल एक उम्र होता है हम लोगों का भी, वो 20 साल सरकार ने हम लोगों का गवा दी। चलिए, कलाकार है, कलाकार का दर्द कहीं ना कहीं झलक रहा है। मेरा सवाल ये था कि 3 युवा है, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, राहुल गांधी, इसमें से किसको चुनना पसंद करेंगे? मैं अगर ये तेजस्वी यादव और आपने चिराग पासवान और किनका बोले आपने? राहुल गांधी। राहुल, चिराग जी को मैं पसंद करूँ। चिराग पासवान जी बिल्कुल। तेजस्वी अच्छा नहीं है ना, तेजस्वी जी हैं, अच्छे हैं, हाँ। लेकिन तेजस्वी जी बदलाव नहीं करते अपने पार्टी में। अपने जगह किसी और भी चेहरा को वो खड़ा कर सकते थे। परिवारवाद वाले जो राजनीति है, माने घर से हट के नहीं जाते। हाँ बिल्कुल, वो अपने ही मतलब शुरू से वही रहा है कि पहले पिताजी चेहरा चमका है, माताजी चेहरा चमका है, अब बेटा चेहरा। आपको क्या लगता है, चिराग, तेजस्वी, राहुल गांधी या वर्तमान में जो नीतीश कुमार है वो 2025 का चेहरा कौन होगा? हम लोग जिस थाली में खाना खाते हैं उसमें छेद करने का काम नहीं करते हैं। हमको पता है कि हम अपने समय से तकरीबन 10 साल 20 साल से जो भी होश हमारा जब हुआ तो मैं देख रहा हूँ, तो रोज कुछ ना कुछ विकास मैं देख रहा हूँ। आप किसी पार्टी से नहीं ना? हम किसी भी पार्टी से नहीं है, आपके चैनल पे मैं कह रहा हूँ, और हमको किसी भी पार्टी से विशेष मतलब नहीं। मैं एक वोटर हूँ, और हमारे क्षेत्र में अगर काम हो रहा है तो मैं काम के आधार पे वोट करूंगा, चाहे वो कोई बीजेपी से आए, वो आरजेडी से होंगे या कहीं से भी कोई भी होंगे, तो उनको मैं वोट करूंगा। हमारा यही सिद्धांत है, और सब लोगों का यही सिद्धांत भी होना चाहिए कि आप राजनेता चुनते हैं काम करने के लिए, आप अपने दुख दर्द को दूर करने के लिए। अगर आपका दुख दर्द कोई भी पार्टी का कर रहा है तो उस दुख दर्द को दूर करने वाले को जरूर चुने, चाहे वो बीजेपी का ही हो या आपके सरकार जो चला रही है पहले से उसी वो हो या नया बदलाव हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर विकास हुआ है जहां जहां, उसको करना चाहिए। चलिए, तो ये दोनों लोग कलाकार है, तो हम चाहते हैं कि जाते जाते कुछ अपने वाणी से आप लोग गुनगुना दीजिए, दोनों आदमी। जी, मैं चाहूंगा कि पहले ये गुनगुनाइए। अरे मैं तो गुनगुनाया हूँ, बहुत गुनगुनाया हूँ। चलिए और गुनगुना देते हैं एक कि धर्म अधर्म के बीच हुआ था जब ये महाभारत, धर्म सनातन के रक्षक सब लिए थे ये संकल्प, भगवाधारियों के बलिदान से लौटा है ये रौनक, है अयोध्या फिर से तैयार बस करने को स्वागत। हर हर महादेव की जय, सियावर श्री राम की जय, जय जय हनुमान की जय, राधे कृष्ण राम की जय। हर हर महादेव की जय, सियावर श्री राम की जय, जय जय हनुमान की जय, राधे कृष्ण राम की जय। हम तो यहाँ पे आए थे बाबा को सुनने के लिए, और बाबा के लिए ही मैं कहना चाहूंगा कि नवयुग के निर्माता है गाथा गाते सनातनी, नवयुग के निर्माता है गाथा गाते सनातनी, धर्म बचाने आए हैं धरती पर सनातनी। ईश्वर का हर रूप दिखे, ईश्वर का हर रूप दिखे बागेश्वर धाम सरकार में, अब भगतन को दर्शन देते हैं दिव्य रूपी दरबार में। क्योंकि बाबा का मैं सुनने आया था और बाबा के लिए मेरे ये सब शब्द हैं। चलिए, तो ये लोग कलाकार है, कहीं ना कहीं पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो या रवि किशन हो या मनोज तिवारी हो या दिनेश लाल यादव निरहुआ हो, कलाकार जब सांसद बन जाते हैं तो कलाकार, छोटे छोटे कलाकारों को वो तवज्जो नहीं मिलती है। इन लोग का मांग है, इन लोग का भूख है कि बिहार में भी फिल्म सिटी बननी चाहिए। लेकिन बिहार में फिल्म सिटी की बातें हुई है, राजगीर में हो रही है, कब ओपन होगी? यहाँ मतलब जो है ग्राउंड हो गया, स्पोर्ट बड़े बड़े क्षेत्रों में स्पोर्ट का विकास हुआ, खेल का विकास हुआ, लेकिन सांस्कृतिक कला केंद्र में अभी विकास नहीं हो रहा। चलिए, इसको लेकर भी जो भी लोग हैं जो सुन रहे हैं, बड़े कलाकार हैं, छोटे छोटे कलाकारों पर ध्यान दीजिए। लेकिन बिहार के लिए चुनावी साल है, ऐसे में चुनावी साल में जिस तरह से लोग यूथ जागरूक हो गए हैं कि इस बार की जो मुद्दा रहेगी विकास की मुद्दा रहेगी, जो विकास करेगा हम उसको मतदान करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।